नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग दादी माँ की बगिया की सैर कर रहे हैं, है ना। हमने देखा कि हमारा विशाल और दादी माँ क्या क्या आपस में बातें कर रहे हैं। बगीचे में कैसे कैसे बातें हो रही है ना। सभी के बारे में जानकारी जो है विशाल की दादी माँ उन्हें विशाल को दे रही है। तो बच्चों, हम लोग आज अपनी कक्षा शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी से हमारी कक्षा शुरुआत करते हैं। छोटी सी कहानी पहले सुनते हैं, फिर हम लोग जो है विशाल और दादी माँ की बातें और आगे देखेंगे। तो सारे तैयार हो? चलिए। तो बच्चों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वो हमेशा ऊंचा उड़ने की सपना देखती रहती थी। क्या सपना था उस चिड़िया का? कि वो हमेशा ये देखती थी कि मैं भी आकाश में बहुत ऊंचा उड़ूं। वो चिड़िया थोड़ी दूर उड़ पाती थी और वो देखती थी कि जो बड़े बड़े चिड़िए हैं वो आकाश में किस तरह से उड़ रहे हैं, है ना। किस तरह से वे ऊंची ऊंची उड़ान अपने जो है बड़े बड़े चिड़िया ऊंची ऊंची उड़ान भर रहे हैं। वो छोटी चिड़िया सोचती, मैं तो थोड़ी ही देर उड़ पाती हूँ, यानी थोड़ी दूर ही उड़ पाती हूँ। क्या मैं भी कभी ऊंचा उड़ पाऊंगी कि सिर्फ ये मेरा एक सपना रह जाएगा? वो चिड़िया उदास बैठी हुई थी। तभी हमने देखा एक बूढ़ा सा उल्लू उसके पास आया। तो उस उल्लू ने चिड़िया से पूछा, नन्ही चिड़िया, तुम उदास क्यों बैठी हो? चिड़िया ने कहा, मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मैं बहुत ऊंचा उड़ नहीं पा रही हूँ। और बाकी सारे चिड़िए देखिए आकाश में कितने कितने ऊंची ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तभी उल्लू ने कहा, सिर्फ अगर तुम ऊपर उठने का यानी उड़ने का सपना ही देखती रही तो कभी भी वो सफल नहीं होगा। तुम्हें अगर आकाश में ऊंचा उड़ना है तो तुम्हें उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें रोज अभ्यास करना पड़ेगा उड़ने का। अगर तुम रोज उड़ने का अभ्यास करोगी तभी तुम ऊंचा उड़ पाओगी। तो नन्ही सी चिड़िया ने उल्लू की सारी बातें सुनी और वो रोज अभ्यास करने लगी। एक एक दिन वो थोड़ी थोड़ी और ऊपर उड़ने लगी। रोज रोज के अभ्यास ने उस चिड़िया को थोड़ी और, है ना, थोड़ी और होशियार बना दिया और वो उड़ने में थोड़ी और ऊंचाई तय करने में वो सफल हो गई। फिर एक दिन वो अभ्यास करते करते उस चिड़िया ने देखा कि वो बहुत ऊंचा उड़ पा रही है। वो चिड़िया भी, वो नन्ही सी चिड़िया भी आकाश की बुलंदियों को छू रही है। वो भी ऊंचा उड़ पा रही है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलता है? हमें ये सीख मिलता है कि हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हम कोई सपना देखते हैं तो उस सपने तक हमें पहुंचने के लिए बहुत प्रयत्न यानी अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग अभ्यास करते रहे तो हमारे सारे सपने जल्दी पूरा हो जाएगा। तो बच्चों, इस छोटी सी कहानी के साथ हम भी अभ्यास करते हुए अपनी पाठ शुरू करते हैं। तो मेरे सारे बच्चे, आज से क्या करोगे? जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप प्रयत्न करना चाहते हो, उसके लिए आप जो है बहुत अभ्यास करोगे, है ना। अभ्यास करने से ही क्या होगा? हमें सफलता मिलेगी, है ना। सफलता मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभ्यास की बहुत जरूरत होती है। तो इसी के साथ हम लोग हमारी कक्षा शुरू कर रहे हैं। पेड़ पौधों की उपयोगिता आज जो है देखते हैं दादी माँ हमारे विशाल को क्या बता रही है। ओके, चलिए। दादी माँ, ये पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? विशाल, ये पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। ये हमारे लिए बहुत सारे
यानी हमारे लिए ही नहीं बल्कि पूरे जीवधारियों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। अच्छा, सिर्फ भोजन ही मिलता है इनसे? नहीं विशाल, इनसे जो है हमें बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं मिलती है। जैसे हमें फल मिलते हैं, रेशे मिलते हैं, दाल, सब्जी, मसाले, अनाज, औषधि भी मिलती है। और हमें जो पेड़ पौधों से जो लकड़ियां मिलती है, उसका उपयोग हम जो है बहुत सारे सामान बनाने में कर सकते हैं, है ना? फर्नीचर से लेकर अपने घर बनाने तक के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है दादी। अच्छा, और भी कुछ करते हैं? और भी बहुत सारी चीजें करते हैं बच्चे। तो ये हमारे लिए, तुम्हें पता है ना हमें जीवन के लिए किसकी जरूरत होती है? हमें सांस लेने की जरूरत होती है दादी। बिल्कुल सही कहा विशाल तुमने। हमें सांस लेने के लिए भी हमारे पेड़ पौधे हमारी मदद करते हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं। और हमें पेड़ पौधों से बहुत सारे फूल भी मिलते हैं। तुमने देखा होगा ना, जो हर मौसम में सुंदर सुंदर फूल हमें मिलते हैं। हाँ दादी, वो तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरह के फूल भी हमें जो है हमारे पेड़ पौधे देते हैं। चलिए दादी जी, एक और बार आप मुझे दिखाते हुए सारी बात बताओगे? बिल्कुल बताऊंगी विशाल। तो बच्चों, हम देखते हैं अब दादी जी और विशाल जो है पेड़ पौधों की उपयोगिता के बारे में क्या क्या चर्चा कर रहे हैं। तो आप भी तैयार हो जाइए। तो विशाल की दादी बता रही है कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो देखिए जरा क्या क्या उपयोगी उपयोगिता है उसकी जीवन में हमारे। ये देखिए, पेड़ों से उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी मिलता है। यानी हमें पता है ना, हम लोग जो है उससे बहुत सारे जरूरी चीजें बना सकते हैं। जैसे मेज बना सकते हैं, दरवाजे बना सकते हैं, खिड़कियां बना सकते हैं, और भी बहुत सारे फर्नीचर्स जो है हम पेड़ पौधों के लकड़ी यानी पेड़ के लकड़ियों से हम लोग बना सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं क्या बताया है विशाल की दादी ने। देखिए, जैसे विशाल की दादी जी ने बताया कि पेड़ पौधों पर अनेक प्रकार के फूल खिलते खिलते हैं। और इन फूलों से हमें बहुत यानी बहुत सजावट के लिए और हर जगह पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सुगंधित इत्र बनाने के लिए हर जगह हम लोग जो है फूलों के इस्तेमाल करते हैं। तो फूलों जो हमें पेड़ पौधे हैं उन्हीं से अलग अलग प्रकार के फूल मिलते हैं। चलिए और देखते हैं क्या बता रहे हैं। जैसे कि विशाल की दादी ने बताया कि पेड़ पौधे हमारे भोजन के मुख्य स्रोत है ना? हमें जो है भोजन किससे मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। वे जो है मुख्य स्रोत है। इससे हमें फल मिलते हैं, है ना? रेशे मिलते हैं, दाल मिलती है, सब्जियां मिलती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? हमें बहुत सारे मसाले बनाने में जो है पेड़ पौधे हमारा हमारा क्या करते हैं बच्चों? हमें जो है उपयोगी होते हैं, हमारे लिए अनाज देते हैं, बहुत सारे औषधियां बना सकते हैं। ये सभी जो है हमारे पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। चलिए और देखते हैं और क्या मिलता है। बिल्कुल पेड़ पौधे जो है हमें छाया प्रदान करने के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे हम लोग कहीं पर जा रहे हो तो क्या होता है, अगर हमें बहुत कड़ाके की धूप लग रही हो या फिर हमें जो है बहुत ही गर्मी लग रही हो या धूप लग रही हो, बारिश आ रहा हो, है ना, हम लोग उन सब से बचने के लिए किसकी छाया में रुक सकते हैं? पेड़ पौधों की छाया में रुक सकते हैं। और पेड़ पौधे हमारे वातावरण को भी शुद्ध करते हैं, है ना? शुद्ध हवा देती है, जिससे कि वातावरण पूरा क्या हो जाता है बच्चों? शुद्ध हो जाता है। चलिए, तो हमने क्या देखा कि विशाल की दादी ने क्या क्या बातें विशाल को बताया। चलिए जरा अब हम जरा लिख भी ले। विशाल, तुम्हारी समझ में आ गया? जी हाँ दादी, बिल्कुल समझ में आ गया कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी है।
तो बच्चों, जो जो उपयोगीपन जो बताया गया है, हम लोग क्या करते हैं उसको जरा पॉइंट्स में लिख लेते हैं। ओके, तो पेड़ पौधे जो है उनकी क्या क्या उपयोगिता है, हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है ना, बहुत उपयोगी है। और वे क्या करते हैं, वे जो है भोजन का मुख्य स्रोत है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, पेड़ पौधे क्या है बच्चों, भोजन का, ओके, हमें से क्या प्रदान होता है, क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो भोजन का जो है मुख्य क्या है बच्चों, स्रोत है। ओके, तो पेड़ पौधे जो है क्या है बच्चों, भोजन का मुख्य स्रोत है। और इससे जो है हमें बहुत सारे उपयोगी वस्तुएं मिलती है ना, उपयोगी वस्तुएं। ये सारे पॉइंट्स को मेरे बच्चे आप सभी लिखेंगे बैठ के, ओके, याद भी करेंगे, पूछा जाता है एग्जाम में भी, पूछा जाता है कि क्या क्या उपयोगिता है पेड़ पौधों की, उनसे हमें क्या क्या मिलता है। तो ये सारी बातें आपको जो है लिखना होगा। तो पेड़ पौधे जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी वस्तुएं हमें देते हैं, जिसमें आप क्या क्या उदाहरण दे सकते हो बताइए मुझे। बिल्कुल सही, फल, है ना। फिर जो है और क्या देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, फिर क्या देते हैं बताइए मुझे, रेशे प्रदान करते हैं, रेशे प्रदान करने वाले जो है पेड़ पौधे होते हैं, है ना। फिर हमें इन्हीं से दाल मिलती है, सब्जियां मिलती है, दाल, सब्जी, तो ये सब क्या है, किस किस उपयोग में हमारा आता है। तो दाल, सब्जी, फिर जो है मसाले, अनाज, सभी लिख लीजिए, है ना। हमें तरह तरह के धान्य जो है पेड़ पौधों से मिलते हैं। वह औषधि, और क्या मिलता है, औषधि मिलता है। यानी हम लोग जो है कई पेड़ पौधों को किसके लिए, यानी उनमें बहुत औषधीय गुण होते हैं। जैसे आपने तुलसी का पौधा देखा होगा, है ना, नीम का, नीम के पेड़ देखा होगा, जिसके पत्ते, गुठलियां, हर किसी का हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, औषधि बनाने में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि भोजन का मुख्य स्रोत है, उपयोगी वस्तुएं मिलती है इससे। फिर जो है हमें पेड़ों से और क्या मिलती है, बताओ जल्दी, बताइए मुझे। पेड़ों से हमें लकड़ियां भी मिलती है ना। पेड़ों से क्या मिलते हैं, पेड़ों से लकड़ियां मिलती है। ओके, पेड़ों से हमें क्या मिलता है, लकड़ियां मिलती है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसका उपयोग हम लोग किसमें करते हैं, हमारे घर के, यानी हर तरह के हम लोग क्या बना सकते हैं उससे, फर्नीचर बना सकते हैं। ओके, फर्नीचर से लेकर घर बनाने तक, यानी फर्नीचर बना सकते हैं उससे, घर बना सकते हैं, है ना, लकड़ियों का। हम लोग उसमें दरवाजे, खिड़कियां सब लकड़ियों का लगा सकते हैं। कई जगह पर जो है लकड़ियों से घर भी बनाया जाता है। तो फर्नीचर, घर, सभी बनाने में जो है हमें इस्तेमाल होती है। तो पेड़ों से क्या मिलता है हमें, पेड़ों से लकड़ियां भी मिलती है। ओके, ये बात सभी को समझ में आ गया, पेड़ों से क्या मिलती है, लकड़ियां भी मिलती है। और फिर हमें क्या देता है पेड़ पौधे, बताइए मुझे। ओके मैम, छाया देती है, वेरी गुड। तो हमारे एक बच्चे ने जवाब दिया है कि मैम छाया मिलता है, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि पेड़ पौधे जो है हमें क्या करता है, क्या देता है, हमें छाया देती है ना। पेड़ पौधे हमें क्या देती है बच्चों, पेड़ पौधे जो है हमें छाया प्रदान करती है। तो सारे ये पॉइंट भी लिख लीजिए। पेड़ पौधे जो है हमें क्या देता है, छाया, यानी हम लोग कैसा भी मौसम हो, किसी भी तरह का हो, हमें क्या होता है, छाया। हम लोग यानी उनके नीचे खड़े हो सकते हैं, तो क्या करता है, छाया मिलता है, ठीक है। और फिर हमें क्या करता है, क्या मिलता है पेड़ पौधों से, सांस लेने के लिए शुद्ध, यानी छाया मिलता है। फिर जो है हमें सांस लेने के लिए क्या मिलता है बच्चों, शुद्ध हवा, है ना। अगर पेड़ पौधे ही कहीं पर नहीं होंगे तो हमें क्या होगा, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं मिलेगा। जो हमारे अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम निकालते हैं, वो पेड़ पौधे जो है किसमें यूज करते हैं, किसमें उपयोग करते हैं, भोजन बनाने के लिए करते हैं। और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो सांस लेने के लिए, तो उन सब के बारे में आप डिटेल में बड़े बड़े क्लासों में पढ़ोगे। ओके, तो सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं, लिख लीजिए ये पॉइंट। तो हमें क्या प्रदान करता है बच्चों, जो पेड़ पौधे हैं सांस लेने के लिए शुद्ध
हवा देते हैं। ओके, हवा देते हैं। और फिर हमने क्या देखा, पेड़ पौधों से क्या मिलता है, जो है हमें मौसमी फूल भी मिलती है, यानी हर मौसम के तरह तरह के कैसे मिलते हैं, फूल मिलते हैं मौसमी। यानी जैसे जैसे मौसम होगा उसी हिसाब से जो है फूल मिलते हैं। ओके, मौसमी फूल भी मिलते हैं। चलिए मेरे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग विशाल और दादी की तरफ चले कि और क्या क्या बातें वे बता रहे हैं। तो ये एक और बार बता देते हैं, पेड़ पौधों की उपयोगिता, भोजन का मुख्य स्रोत है, उपयोगी वस्तुएं मिलती है जैसे फल फूल रेशे दाल सब्जी मसाले अनाज व औषधि हमें किससे मिलती है, बताइए। बिल्कुल सही, पेड़ पौधों से मिलती है। फिर जो है आपके घरों में जो दरवाजे लगे हैं, खिड़कियां लगी हुई है, जो चारपाइयां बना रखी है ना, आप जो स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हो, आपकी जो टेबल है कुर्सी है बेंच है चेयर है, सब हम जो है किससे बना रखा है, लकड़ियों से बनाते हैं। तो वो सभी भी हम लोग जो है यानी तरह तरह के फर्नीचर हम लोग बना सकते हैं, है ना। छाया प्रदान करती है, लकड़ियां प्रदान करती है, सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देती है, मौसमी फूल भी देते हैं। अब मेरे बच्चे सोच रहे होंगे मौसमी फूल क्या होता है। चलिए हम देखते हैं विशाल और दादी माँ क्या बता रहे हैं। ओके, तो ये तैयार हो गया आपका, हम मिटा दे। चलिए यस बोल रहे, वेरी गुड। तो हमारे एक बच्चे ने पूछा है मौसमी फूल क्या होते हैं, हम लोग उसका जवाब आपको देंगे। विशाल की दादी जो है हमें क्या जवाब देती है, हम उसको पहले देखते हैं। ओके, चलिए तो हम लोग चलते हैं उन दोनों की तरफ। चलिए, हमारा विशाल आ चुका है और विशाल की दादी जी भी पहुंच गई। चलिए, तो विशाल और दादी जी दोनों पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं क्या सवाल कर रहा है विशाल। दादी, मौसमी फूल किसे कहते हैं? बेटा, अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, उन्हें मौसमी फूल कहते हैं। वो तभी हम लोग हर मौसम में एक जैसे फूल नहीं देख पाते हैं। गर्मियों में अलग फूल दिखते हैं, सर्दियों के मौसम में अलग फूल दिखते हैं, बारिश में हमें अलग देखने को मिलता है। बिल्कुल सही, तो मौसम के हिसाब से भी फूल होता है। आप कुछ उदाहरण बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगी विशाल। जैसे हमारा गेंदे का फूल, गुलाब का फूल, गुड़हल, चमेली, बेला, सूरजमुखी आदि। अच्छा, तो आप मुझे वो फूल जरा दिखाएंगे आपके बगीचे में? चलिए विशाल, मैं आपको जो है सारे फूल अभी नहीं दिखा सकती, क्योंकि अभी जो है उसका किसी किसी फूलों का मौसम खत्म हो चुका है। मैं तुम्हें ज्यादातर फूलों के चित्र दिखाऊंगी। ठीक है दादी जी, चलिए हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, हम लोग जरा देखते हैं, विशाल की दादी जो है हर फूल नहीं दिखा पाएगी बगीचे में, क्योंकि मौसम के हिसाब से हर फूल होते हैं। तो विशाल की दादी जी जो है विशाल को क्या दिखा रही है, चित्र दिखा रही है। तो हम भी जरा देखने चले चित्र को। चले, तो देखिए बच्चों, मौसमी फूल पौधे, ये कौन सा फूल है बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये जो है मौसमी फूल हमारा गुलाब है। गुलाब के फूल आप सबको बहुत पसंद है ना, बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, है ना, बहुत ही प्यारे प्यारे लगते हैं। और हमें जो है बहुत रंग के गुलाब के फूलों को देखने को मिलता है, लाल गुलाबी, है ना, पीला सफेद, बहुत सारे रंगों के फूल हमें जो है देखने को मिलता है, जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब देखिए बच्चों, गुलाब का मिलता है, फिर ये देखिए, ये आपको पता है ना गुड़हल के फूल, ये भी जो है बहुत सारे रंगों में हमें मिलते हैं। तो ये कौन से फूल है, आपके घर के बगीचे में लगा हुआ है क्या ये फूल? ओके, बिल्कुल सही। ओके, तो मेरे बहुत सारे बच्चों के बगीचों में लगा हुआ है। ओके, तो बच्चों, ये जो है हमारा फूल, ये हमारा कौन सा फूल है, गुड़हल का फूल है, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत सारे रंग बिरंगी फूल ये खिलते हैं। ओके, चलिए आप भी अपने बगीचे में बहुत ही प्यारे प्यारे गुड़हल के पौधे लगाइएगा, जैसे कि विशाल की दादी जी के बगीचे में है। अगला देखते हैं कौन सा है। ये देखिए, चमेली का फूल। हम्म, और चमेली का फूल भी जो है देखने में बहुत सुंदर लगता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। तो चमेली का फूल, फिर जो है हमारा ये देखिए किसका है, बेले का फूल। ओके, दादी जी ये फूल तो बहुत सुंदर है।
हाँ विशाल, देखिए और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कौन कौन से फूल है। बिल्कुल दिखाइए दादी जी। मुझे पता है ये सब फूलों में बहुत अच्छी खुशबू आती है। हाँ विशाल, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो बेले का फूल, और ये देखो विशाल, ये है हमारा सूरजमुखी का फूल। देखा विशाल, सूरजमुखी का फूल कितना सुंदर लगता है। हाँ दादी जी, देखा, बहुत ही प्यारे पीले पीले रंग के ये सूरजमुखी के फूल है। तो बच्चों, विशाल की दादी जी ने विशाल को सारे फूल दिखाए। गुलाब के फूल दिखाया, गुड़हल का फूल दिखाया, चमेली का फूल दिखाया, फिर जो है बेले का फूल और सूरजमुखी का फूल दिखाया, जो देखने में कैसे लगते हैं। देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षक लगते हैं। दादी जी, ये फूल तो बहुत ही खुशबूदार और आकर्षक लग रहे हैं। बिल्कुल विशाल, ऐसे से फूल बहुत सुंदर होते हैं और आकर्षक होते हैं। दादी, इन फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? बेटा, तुमने देखा होगा कि फूलों का प्रयोग हम शादी में देखते हैं, है ना। तुमने शादी में देखा होगा कि बहुत फूलों से सजा के रखते हैं। तो हम लोग जो है इसका प्रयोग शादी में, उत्सवों में, यानी बहुत सारे उत्सव जहाँ होते हैं वहां पर हम लोग क्या करते हैं, फूलों को लगाते हैं। और अन्य अवसरों पर भी सजावट के लिए हम लोग फूलों का इस्तेमाल करते हैं। फूलों से माला बनाई जाती है। बिल्कुल सही दादी, मैंने भी देखा है, फूलों के माला बहुत सुंदर लगता है। फूलों से एक और चीज बनती है, वो तुम बता सकते हो? दादी जी, क्या बनती है फूलों से? और माला बनती है ना? नहीं बेटा, माला ही नहीं, फूलों से इत्र बनता है। इत्र क्या होता है दादी? अरे तुमने देखा है ना, तुम्हारे घर में जो शीशियों में जो इत्र होता है ना, जो बहुत ही सुगंधित होता है, छोटी सी इत्र की शीशी होती है, वो बहुत सारे फूलों से बनता है। ओ दादी, जो हम लोग खुशबू के लिए कपड़ों में लगाते हैं इत्र। बिल्कुल सही विशाल, वो भी जो है फूलों से बनता है। जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर, यहाँ के पास के इलाकों से ट्रकों में भर भर कर रात रानी, चमेली, गुलाब, सभी के फूल जो है लेकर आते हैं और उससे इत्र बनाया जाता है। अच्छा दादी जी, तो देखते हैं बच्चों, विशाल की दादी जी ने और क्या बताया कि जो है फूलों से इत्र भी बनता है ना। फूलों से और क्या क्या बनता है? इत्र भी बनता है, यानी बहुत सारे फूलों को इकट्ठा करते हैं और उससे जो है इत्र भी बनता है। तो ये देखिए, एक जगह का नाम बताया है, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, है ना। यहाँ पर क्या करते, ये जिला जो है यानी उत्तर प्रदेश में है, ये इत्र के लिए मशहूर है। और यहाँ के जो आसपास के इलाके हैं, देख रहे हो ना कितने सुंदर सुंदर इत्र बना रखे हैं, सब फूलों से बनाया हुआ है। यहाँ के जो आसपास के इलाकों में जो ट्रकों में क्या करते हैं, वे लोग भर भर कर फूल लेकर आते हैं और उन सब से क्या बनाते हैं, इत्र बनाया जाता है। दादी, अब मुझे बहुत सारी बातें समझ में आ गया कि फूलों से हम लोग इत्र भी बनाते हैं। दादी, इतने सारे फूल कहाँ से मिलते हैं? बेटा, जैसे हम लोग अपनी छोटी सी बगिया में कई तरह तरह के फूल लगाते हैं, फूलों की खेती करते हैं, उसी तरह से कुछ लोग फूलों की खेती करते हैं। अच्छा, फूलों की भी खेती होती है? हाँ विशाल, फूलों की जो फूलों को बेचने के लिए क्या करते हैं, फूलों की खेती करते हैं, फिर वे लोग इसे बेच देते हैं। इन्हीं फूलों से माला, गुलाब जल, इत्र व केवड़ा आदि बनता है।
चलिए बच्चों, तो पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रयोग में होता है, किस क्या क्या चीजें बनता है। जरा उसको लिख लेते हैं और फिर जो है उनकी बातें, विशाल और दादी जी की बातें हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो विशाल की दादी जी ने क्या बताया, फूलों से और क्या क्या बनता है। हमने जो है मौसमी फूल देखा है ना, और फूलों से जो है क्या बनता है, इत्र बनता है। ओके, सभी लिख लीजिए उसको। हमें जो है फूलों से क्या क्या बनता है, फूलों से जो है हमें इत्र बना सकते हैं। ओके, चलिए फूलों से इत्र बनाते हैं। फिर जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फूलों को, फूलों की खेती करते हैं, है ना। फूलों की खेती करते हैं, उन्हें बेच देते हैं, और उन फूलों से क्या क्या बनते हैं, फूलों का माला, यानी इत्र बनता है। फिर जो है फूलों का माला। तो पूछा जाता है कि फूलों का क्या क्या उपयोग होता है, कहाँ कहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इत्र बनाने में करते हैं। फिर जो है हम लोगों ने क्या देखा कि फूलों का माला। फिर आपने देखा होगा ना गुलाब जल, जो बहुत ही सुगंधित होता है ना। अभी हम देखेंगे विशाल की दादी गुलाब जल के बारे में और क्या बता रही है। गुलाब जल, और क्या बनता है बच्चों, गुलाब जल बनता है इससे। फिर फिर क्या बनता है, जो है इत्र व खेवड़ा बनता है। ये सभी चीजें जो है किससे बनता है, फूलों से बनता है। ओके, अब हम लोग देखते हैं विशाल क्या पूछ रहा है अपनी दादी माँ से, और क्या क्या पूछ रहा है। चलिए जरा देखें। दादी माँ, मुझे ये समझ में आ गया कि फूलों से बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, लेकिन आपने मुझसे कहा कि फूलों से जो है क्या बनाया जाता है, गुलाब जल बनाया जाता है। वो क्या होता है दादी माँ, गुलाब जल का प्रयोग कहाँ करते हैं। बेटा, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालकर शीशी में भरकर रख लेते हैं। इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। अच्छा, तो दवाई के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं इसका, तभी आपने कहा औषधि भी मिलती है हमें। बिल्कुल सही कहा। तो इससे क्या होता है, जब बहुत सर्दी पड़ती है तो अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करें तो इससे क्या होता है, हमारी त्वचा नहीं फटती है। दादी, मेरी तकिया व चादर पर भी फूलों के चित्र बने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल विशाल, मैंने भी देखा तुम्हारी जो तकिया है उसमें बहुत सुंदर सुंदर जो है फूलों के चित्र बने हुए हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। फूलों की डिजाइन बर्तनों में, घरों की फर्शों, वे कपड़े आदि पर बनी होती है, और विभिन्न त्योहारों में लोग रंगोली बनाते हैं। इसमें से फूलों की डिजाइन बनाई जाती है। हाँ दादी जी, मैंने भी देखा है रंगोली, मेरी मम्मी बनाती है, वो बहुत ही सुंदर लगता है। हाँ विशाल, इन सब में हम लोग जो है फूलों का इस्तेमाल भी करते हैं, और फूलों के चित्र को भी हम लोग इसमें बनाते हैं। दादी माँ, अब मुझे पता चल गया कि पेड़ पौधे जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी है। बिल्कुल सही विशाल, पेड़ पौधे जो है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तुम्हें सारे गुणों का पता चला ना। हाँ दादी, बिना पेड़ पौधों के जो है हमारा जीवन संभव है। बिल्कुल विशाल, बिल्कुल सही कहा। बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन संभव नहीं है। जीवन के लिए इनकी उपयोगिता को देखते हुए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आसपास जाने वाले पेड़ पौधों को समुचित देखभाल करें, और हम लोग जो है हमेशा हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। हाँ दादी, अब मुझे महत्व समझ में आ रहा है। बिल्कुल सही कहती हो आप। अब मैं भी पौधों की देखभाल में आपकी सहायता करूंगा। प्रतिदिन शाम को पढ़ाई करने के बाद पौधों में पानी डालूंगा, जिससे कि नए पौधे आएंगे और मैं नए पौधों को भी लगाऊंगा। बहुत खुशी हुई विशाल मुझे ये सब सुनकर। दादी जी, मैं अपने दोस्तों से तथा अन्य लोगों से पेड़ पौधों की देखभाल के लिए कहूंगा। हाँ विशाल, और इस तरह से हम जो है बहुत ही सुंदर बगीचा हमारे घर में भी लगा सकते हैं, और आसपास भी हम लोग पेड़ पौधों को सुरक्षित रख सकते हैं।
जिससे कि हमें बहुत सारे उपयोग हो, है ना, हमारी वायु को भी जो स्वच्छ बनाए। सही कहा विशाल। तो बच्चों, हमने विशाल और दादी जी की पूरी बातें सुनी कि पेड़ पौधे कितने उपयोगी होते हैं, पेड़ पौधों से हम लोग क्या क्या करते हैं, फूलों का हम लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, है ना, फूलों से चित्र बनाते हैं। फिर हम लोग जो है हमारे बेड, हमारे जो तकिए में, है ना, हमारे चादर में, सब में हम लोग फूलों के डिजाइन को बना सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी क्या करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए, है ना। हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी उनकी हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने उसकी जो है सही से देखभाल नहीं किया तो क्या होगा बताइए। पेड़ पौधों के बिना हमारा जीवन क्या नहीं होगा बच्चों, संभव नहीं होगा। और पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो बच्चों हमने जो है विशाल और दादी की सारी बातें सुनी। हमें जो है हमें क्या पता चला कि पेड़ पौधों के बिना जीवन संभव नहीं है। हर संभव कोशिश करना चाहिए कि और पेड़ पौधों को हम लगा सके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये इकाई अच्छे से समझ में आया है। कोई भी डाउट है तो मेरे बच्चे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।